आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनावों में युवाओं की भागीदारी जरूरी, विक्रमादित्य सिंह। जन आक्रोश महिला पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब। नारी शक्ति के समर्थन में गरजी भाजपा। केशव चौहान का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। राजू बिंदल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। ऊना में पारा 78.7 डिग्री। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पद यात्रा ने विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया। प्रदेश के कोने कोने से हजारों महिलाओं ने इस पद यात्रा में भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरा क्षेत्र नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा। यह प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन बिल के गिरने के विरोध में किया गया। पदयात्रा के दौरान वक्ताओं ने इसे केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए निर्णायक संघर्ष की शुरुआत बताया। महिलाओं ने एकजुट होकर स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महिला प्रदेश की नारी शक्ति का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन जिस तरह से इससे जुड़े संशोधन बिल को गिराया गया है वह महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर केवल राजनीति करती रही है, जबकि भाजपा ने ठोस कदम उठाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान चौड़ा मैदान में नारी शक्ति जिंदाबाद और महिला सम्मान हमारा अधिकार जैसे नारों से गूंज सुनाई दी। बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपने अधिकारों की मांग उठाई और केंद्र सरकार की योजनाओं के समर्थन में आवाज बुलंद की। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने इस पद यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महिलाओं को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाता। शिमला में आयोजित जन आक्रोश पद यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह रैली न केवल वर्तमान राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है बल्कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई बहस को भी जन्म दे सकती है। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। अब वो समय आने वाला है जब हमें अपना हक मांगना है, जो हमारा हक है, जिस प्रकार यहाँ से कहा गया, सादा हक ऐथे रख। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी, हमारा हक है जो कांग्रेस सरकार हमेशा छीनती है, चली आई है, छीनती चली आई है। सादा हक, सादा हक। ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच हमारे सभी गणमान्य मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप सभी का दिल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। आज शिमला के इस चौड़ा मैदान में देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियां बातें तो करती रही, लेकिन सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, बिना देर के मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। ये अगर प्रयास किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने 2023 में बिल पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब इस बिल को लंबे समय तक पारित करके रखना ये उचित नहीं, इसको लागू करना है। और लागू करने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया था, उसमें एक ही मंशा थी कि इस बिल को अब लागू करना है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया। तर्क उनके तथ्यहीन थे, कोई आधार नहीं था, लेकिन विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और विरोध करने के साथ आपने देखा होगा विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से दादी की कहानी सुनाई लोकसभा के अंदर, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जादूगर की बातें कहानी सुनाई गई वहां पर, तो उसका मतलब है कि वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से जो उस बिल को रोका जाए। और आखिरकार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बिल पारित नहीं हो पाया और हिमाचल प्रदेश
में भी कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का अगर सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम अगर कोई करेंगे तो हमारी मातृशक्ति। हिमाचल प्रदेश में भी 1500 रुपए के साथ साथ 10 गारंटियों की बात की गई। देखिए क्या स्टेटस है महिलाओं को? आज वही आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध तो किया, लेकिन महिलाओं का परिहास उड़ाया इस बात को लेकर के 1500 रुपए आपको गारंटी दे करके 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, लेकिन अभी तक भी वो 1500 रुपए नहीं दिए गए। इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले समय में कांग्रेस। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक नई सोच और दिशा सामने आ रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं से पंचायत चुनावों पर बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि यह नए हिमाचल के निर्माण की असली शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आत्मा गाँव में बसती है और लोगों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम पंचायती राज व्यवस्था है। ऐसे में प्रदेश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो शिक्षित होने के साथ साथ समाज में बदलाव लाने का जज्बा भी रखता हो। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि युवा वर्ग अपनी झिझक छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे और लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने इस धारणा को भी गलत बताया कि राजनीति कुछ परिवारों या समूहों तक सीमित है। उनके अनुसार लोकतंत्र में सत्ता का आधार केवल जनसेवा और योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यदि वे आगे नहीं आएंगे तो निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास बनी रहेगी जो आधुनिक चुनौतियों और तकनीकी बदलावों को पूरी तरह नहीं समझते। इसलिए युवाओं को राजनीति में आना बेहद जरूरी है। मंत्री ने कहा कि जब एक शिक्षित युवा पंचायत का प्रतिनिधि बनता है तो वह विकास की नई योजनाओं को लागू करने, पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीकी नवाचार को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाता है। इससे न केवल पंचायतों का कार्य बेहतर होता है बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को भी गति मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रदेश के नवनिर्माण की नींव है। आज जो युवा ग्राम स्तर पर नेतृत्व संभालेंगे वही भविष्य में प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अंत में उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने और विकसित और समृद्ध हिमाचल के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आज खास करके मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं और आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं, प्रार्थना भी करना चाहता हूं और हिमाचल के विकास में आपकी भागीदारी को हम सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, साफ निवेदन है और साफ बात है। प्रदेश की राजनीति किसी भी व्यक्ति विशेष की खैरात नहीं है। आप अगर बदलाव प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं तो वो बदलाव बनिए। प्रदेश में जो आगामी समय में हमारे पंचायती राज के और नगर निगमों के, नगर पालिकों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत कर आइए और आपको कोई भी ताकत हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। प्रदेश में कोई भी पद, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे वो विधायक का है, चाहे वो मंत्री का है, चाहे वो मुख्यमंत्री का है, चाहे वो राज्यपाल का है, ये किसी की भी खैरात नहीं है। जो भी चुनकर आएगा, धरातल से चुनकर आएगा, युवा वर्ग जिसे आगे लेकर आएगी, वो बदलाव आप बन सकते हैं। आप में से ही आने वाले समय में, आप ही युवाओं में से आने वाले समय में प्रदेश के नए विधायक, नए मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल आने वाले समय में तय होंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इन चुनावों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिमाचल प्रदेश को एक नई विकास की राह पे आगे ले जाने में अपना योगदान दें। सभी शिक्षित वर्ग चुनावों में आए, आगे बढ़ें, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे वो नगर पंचायत है, चाहे वो नगर निगम है। मिलकर हमें हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की आवश्यकता है और सिस्टम के अंदर चुने हुए व्यक्ति तो होने ही चाहिए, मगर चुने हुए के साथ साथ शिक्षित वर्ग होना बहुत आवश्यक है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सब ने भारी संख्या में इस बारी चुनाव लड़ने हैं। चुनाव में हार जीत चले रहती है, बहुत से लोग जीतेंगे, बहुत से लोग शायद नहीं भी जीतेंगे, मगर आपके अपने क्षेत्र के विकास के प्रति आपकी वचनबद्धता और आपकी प्रेजेंस, सकारात्मक प्रेजेंस निश्चित तौर से एक बदलाव प्रदेश के अंदर लेकर आएगी।
तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा युवा साथी पूरे प्रदेश में, चाहे वो कांगड़ा है, हमीरपुर है, चंबा है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, सिरमौर है, हर जगह में ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो जिला परिषद का चुनाव लड़े, पंचायत समिति का चुनाव लड़े, ग्राम पंचायतों का चुनाव लड़े और आने वाले हिमाचल प्रदेश अगले 20, 25, 30 सालों की नींव आज से हमको रखनी है। मिलकर हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। मिलकर हम हिमाचल के लिए सब लोग काम करेंगे और हिमाचल को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। शिमला के चौड़ा मैदान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा ऐतिहासिक जनसैलाब में बदल गई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई हजारों महिलाओं ने इस रैली में भाग लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। यह कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के लिए भी एक निर्णायक आवाज के रूप में उभरा। पूरे मैदान में नारी शक्ति के नारों से गूंज सुनाई दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए संगठित और मुखर है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज और राजनीतिक का संतुलन विकास संभव नहीं है और यह पद यात्रा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल फैद ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। रैली के दौरान महिलाओं ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग को बुलंद किया और यह संकेत दिया कि आने वाले समय में वे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है। आज शिमला में यहाँ पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई है। ये जो पदयात्रा है इसका आयोजन किस कारण से किया गया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाल ही में 17 अप्रैल को भारत के लोकतंत्र में एक काला दिवस था जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता था और महिलाओं के हक की बात जिसमें हो रही थी वो अब एक काला दिन के रूप में याद किया जाए। आप सबको विदित ही है कि 2023 में सितंबर के महीने में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पारित किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में। तत्पश्चात हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर किए और ये अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया गया 16, 17 और 18 अप्रैल को 2026 और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ईमानदार प्रयास किया कि जब अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हो ही गया है तो क्यों ना इसको लागू कर दिया जाए। पहले ही महिलाओं को अधिकार देने में दशकों का हमने समय गंवा दिया, तो अब जब सबकी सर्वसम्मति बन ही गई है और सब इसमें हमारे साथ हैं तो क्यों ना इसको 2029 के चुनावों में ही लागू कर दिया जाए। इस मंशा से ये सत्र बुलाया गया, परंतु आप देखिए इंडी गठबंधन का षड्यंत्र बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन्होंने इस बिल के विरोध में मतदान किया। 528 सदस्य उस दिन मौजूद थे, जिसमें से 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया। इंडी गठबंधन ने इसके विरोध में मतदान करने के बाद क्या कहा वो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी कहती हैं कि ये लोकतंत्र की विजय है। वो नेत्री जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं और लड़कियों के पक्ष की बात करती है, वो इस तरह की बात करें तो ये मन को आहत करने वाला है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कैसे संसद में बात करते हुए कहा था कि इसका पॉलिटिकल हमको कोई भी श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय आपका ही होगा, वी डोंट वांट पॉलिटिकल क्रेडिट फॉर दिस। परंतु फिर भी उनके कान पे जू तक नहीं देंगे। आपने स्वयं देखा होगा राहुल गांधी जी कितनी हल्की बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इतने गंभीर मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और इसको गिराने के बाद जो खुशियां मनाई उसको हम सब महिलाओं ने देखा। पूरे देश की महिलाएं इससे आहत हुई, पीड़ित हुई, तालियां बजाई गई, मेज बजाए गए, खुशियां मनाई गई, ठहाके मारे गए और इसको उन्होंने अपनी विजय माना। इसको हमको इस बात का बहुत वेदना है, इसकी पीड़ा है और इसीलिए महिलाएं आज सड़कों पर आई। देखिए जब सेंसस 1971 में हुआ तो 54 करोड़ की आबादी है हमारे देश की।
और उस आधार पे 1976 में 550 का जो सदस्यों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से 543 को फाइनल किया गया और आज 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। क्या ये सही है कि अभी तक भी 443 ही सदस्य लोकसभा में हो? क्या ये उस अनुपात से बढ़ना नहीं चाहिए? इसलिए परिसीमन होता है, इसीलिए जनगणना होती है। सेंसस जब अब हो रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग, सेंसस की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, परंतु इसको सिर्फ एक एक्सक्यूज बनाया गया, एक बहाना बनाया गया क्योंकि परिसीमन तो होना ही है। परंतु अगर हम परिसीमन का संशोधन करके उसको लागू कर देते 17 अप्रैल को, तो 2029 में बहनें अपना 1/3 आरक्षण ले लेती और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर वो अपना योगदान देती, नीति निर्धारण में वो भी शामिल होती। परंतु इन पार्टियों को ये मंजूर नहीं था। इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। इनको यदि महिला की बात करें, महिलाएं उनको केवल एक मतदाता के रूप में चाहिए, उनको एक भीड़ के रूप में चाहिए, रैलियों में बस में भर भर कर ले जाने के लिए चाहिए, हाथ में उनको झंडे पकड़ने के लिए चाहिए, दरिया बिछाने के लिए चाहिए। यदि महिलाओं का अधिकार की बात करें तो उनके परिवार की महिलाओं के अधिकार की बात वो करते हैं। कांग्रेस में अगर यदि सबसे पहले किसी महिला की बात होती है तो वो या सोनिया गांधी की होती है या प्रियंका गांधी वाड्रा की होती है। सपा में यदि बात होती है तो सबसे पहले डिम्पल यादव की बात होती है। इसी प्रकार आरजेडी में राबड़ी की बात होगी, निशा की बात होगी। उनको परिवारवाद से ऊपर कुछ नजर नहीं आता। जब सामान्य घरों से महिलाएं आगे जाएंगी और नीति निर्धारण में अपनी भागीदारी करेंगी और राजनीति में वो आगे बढ़ेंगी, तो इनकी महिलाओं को चुनौती हो जाएगी। इसलिए वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाहते। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश भर से आई हजारों महिलाओं ने इस रैली में भाग लेकर महिला आरक्षण और अपने अधिकारों के समर्थन पर जोरदार आवाज उठाई। चौड़ा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा। यह पदयात्रा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन बिल के गिरने के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसे लेकर महिलाओं में व्यापक आक्रोश देखने को मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। बिंदल ने आरोप लगाया कि जब महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने का समय आया, तब कांग्रेस ने उनके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किया गया है। अब समय था कि उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी मिले, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक अवसर को रोक दिया। डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि करीब 28 लाख महिलाओं से किया गया यह वादा केवल चुनावी जुमला साबित हुआ है और यह महिलाओं के साथ खुला छल है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान चौड़ा मैदान में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। महिलाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। नारी शक्ति जिंदाबाद और महिला अधिकार हमारा अधिकार जैसे नारों से पूरा माहौल जोशीला बना रहा। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है और इसे और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। शिमला में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश पदयात्रा ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिला शक्ति अब एक संगठित और प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। यह आंदोलन न केवल महिला आरक्षण के मुद्दे को मजबूती से उठाता है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में संभावित बदलाव की दिशा भी तय करता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई आदर के योग्य बहनें, माताएं, बेटियां, भाजपा का सभी नेतृत्व मैं इससे पहले कि अपनी चंद शब्दों में बात कहूं, 2 सूचनाएं जो मेरी मंच संचालक बहन को देनी है वो मैं दे रहा हूं। हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मेरे बाद बोलेंगे। हमारे आदरणीय प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी से हमने आग्रह किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि आज का समस्त मार्गदर्शन महिला नेतृत्व का होगा। इसलिए माननीय प्रभारी जी और सह प्रभारी जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य आए हैं। हम यहाँ से, आप बैठिए प्लीज, हम यहाँ से और प्रस्थान करेंगे। 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। अभी डेजी ठाकुर जी ने कहा आदरणीय धूमल जी की सरकार में जयराम ठाकुर जी के मंत्रालय ने, भाजपा की सरकार ने 50% पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में, बीडीसी में आरक्षण दिया। आप लोग खुश हैं उससे? जो ना खुश है वो हाथ खड़ा करे। आप ना खुश हैं? अगर ये आरक्षण ना मिलता तो इतनी सारी महिला नेत्री यहाँ पर मंच के ऊपर ढूंढ के कहां से लाते भाई? तो जरा एक बार तालियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बजाइए जोरदार। और जो मोदी जी ने, मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा, आपने सब सुन लिया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में 16 तारीख को बिल रखा, देश के सभी नेताओं से आग्रह किया कि इसको पास कर दो। वो बिल पास हो जाता तो हिमाचल प्रदेश में 35 से लेके 40 एमएलए ये सामने वाली विधानसभा में बहने होती। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो ताली नहीं बजाई। अरे 40 एमएलए अगर ये यहाँ विधानसभा में पहुंच जाए हिमाचल में, तो फिर पुरुषों को तो मंच पे वैसे भी जगह नहीं मिलेगी। और मोदी जी आपको मौका दे रहे थे, परंतु रोका किसने? किसने रोका? किसने रोका? महिलाओं को एमएलए बनने से किसने रोका? अरे जोर से बोलो, पीछे तक। महिलाओं को एमएलए बनने से किसने रोका? तो ये निकम्मी है कांग्रेस। की सरकार को भेजो हरिद्वार को। मोदी जी ने 4 चीजें रखी, याद रखिए। पहला, बहनों का सम्मान, वो चाहे इज्जत घर की बात हो, शौचालय की बात हो, उनको जगह जगह सम्मान देने की बात हो। देश के प्रधान राष्ट्रपति बना करके, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को सम्मान देने की बात हो। देश की फाइनेंस मिनिस्टर बना करके 3-3, 4-4 बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहनों को देने वाले सम्मान की बात हो। दूसरी बात, बहनों को आर्थिक स्वावलंबन देने की बात हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर बहनों को ताकतवर करने की बात हो, या लोन देने की बात हो, मकानों का निर्माण बहनों के नाम पर करने की बात हो, उनको सामाजिक ताकत देने की बात, आर्थिक ताकत देने की बात हो। और अब आखिरी फैसला था सत्ता में भागीदारी। जब बहनों की भागीदारी सत्ता में बराबरी की होगी तो फिर याचक नहीं बनना पड़ेगा, निर्णायक भूमिका में बहनें आएंगी, निर्णायक भूमिका। राजधानी शिमला में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पद यात्रा ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। विदेश भर से आई हजारों महिलाओं ने
इस पदयात्रा में भाग लेकर महिला आरक्षण और अपने अधिकारों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। शहर के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान पूरा क्षेत्र नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा। यह पदयात्रा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन बिल के गिरने के विरोध में निकाली गई, जिसे लेकर महिलाओं में खासा रोष देखने को मिला। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने महिला आरक्षण को लेकर अपना वक्तव्य रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से संसद तक 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति की है और महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब देश और प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। पदयात्रा के दौरान चौड़ा मैदान में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में तख्ती और बैनर लिए महिलाएं नारेबाजी करती हुई नजर आई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर राजनीति करने वालों को जनता आने वाले समय में करारा जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल वादे किए हैं। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा कि अब वे केवल दर्शक बनकर नहीं रहेगी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस पदयात्रा के जरिए महिलाओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए यह संदेश दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। शिमला में आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा ने साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिला शक्ति एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह रैली न केवल महिला आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में लाती है, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस जो महिला विरोधी शुरू से रही है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, ये जो पदयात्रा है वो निकाली जा रही है। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाया, 33% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलने वाला था। उसका विधेयक 2023 में जो पास हो चुका था, उसे इम्प्लीमेंट करना था 2029 में। उसको लेकर लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर उसे पास करने का जो प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस विधेयक को गिरा दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी मेहनत करके महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले सभी लोकसभा में, सभी विधानसभाओं में। इसके विरोध में कांग्रेस ने जो ये कुकृत्य किया है, जो अपने आप को हमेशा महिला की जो समर्थक या महिलाओं की हितैषी बताती है, इससे पूरे देश भर में एक्सपोज हुई है। इसके साथ चाहे वो टीएमसी है, चाहे वो अन्य जो विपक्षी दल है, उन्होंने भी कांग्रेस के नेतृत्व में अपने महिला विरोधी एजेंडे को सामने दिखाया है। इसका मोटिव ये है कि जो महिला विरोधी कांग्रेस की नीतियां हैं, उसे घर घर तक पहुंचाना। जिस प्रकार देश की 70 करोड़ महिलाओं को जो उनका हक दिलाने का प्रयास हमारी सरकार ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, उसके समर्थन में और कांग्रेस के विरोध में जन जन तक ये बात पहुंचे और आगे कांग्रेस की जो ये पार्टी है, कांग्रेस की जो ये सोच है, उसे बदला जा सके, उसे जनता तक, समाज तक ले जाने का एक ये संदेश देने का काम किया है। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ठगकर झूठी गारंटियां देकर अपने आप को सत्ता में लाया। और जैसे महिलाओं ने यहाँ पर बताया कि 40 महीनों में लगभग 60,000 रुपये प्रति महिला अभी तक सरकार पर महिलाओं का कर्ज हो चुका है, उसे सरकार को अदा करना चाहिए। और जो ये आज का आंदोलन है, ये संकेत है कि यहाँ से कांग्रेस की जो सरकार है उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना, और जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं निकल जाती तब तक ये महिलाओं का आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। और अगर हम आज बात करें यहाँ पर कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं, तो बेटियों के खिलाफ जिस प्रकार आपने अभी सरकाघाट की एक बेटी का जिस निर्मम हत्या हुई, और दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का आज तक उस पर कोई वक्तव्य नहीं आया। इससे महिलाओं के खिलाफ उनकी संवेदनहीनता का पता चलता है, और ये बड़ा दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री जी आज जो महिलाओं को ठग कर सत्ता में आए, महिलाओं के खिलाफ इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। खासकर दोपहर के समय लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बुधवार को ऊना जिला प्रदेश का सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 78.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान रहा है। तापमान में इस तेज बढ़ोतरी के कारण लोगों को गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहना पड़ रहा है और बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 24 अप्रैल से सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेशवासियों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश या हिमपात होने की संभावना है, जबकि 25 अप्रैल को मौसम में उल्लेखनीय बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई है। विशेष रूप से हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी झीलों में तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह बताई है। मौसम विभाग के अनुसार 25, 27 और 28 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रह सकता है, जिससे बीच बीच में मौसम खराब रहने की संभावना हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जहां एक और मैदानी इलाकों में गर्मी का असर दिख रहा है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी ठंड बरकरार है। बुधवार को कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों के दिनचर्या में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। स्कूलों के समय में परिवर्तन की मांग भी उठने लगी है और लोग धूप से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी अधिक पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में जहां एक और गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राहत की उम्मीद भी नजर आ रही है। आने वाले 24 घंटे में किस तरह का फोरकास्ट? देखिए, पास्ट 24 आवर्स में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। इसी दौरान जो हमारे अधिकतम तापमान है वो 1 से 2 डिग्री प्रदेश कई पॉकेट्स में राइज़ किए हैं। सबसे हाईएस्ट ऊना में 38.7। इसमें अगर तापमानों की बात करें, जो हमारे मैदानी डिस्ट्रिक्ट जिसमें बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, यहाँ पे दिन के तापमान लगभग सामान्य के आसपास ही हैं। हालांकि जो हमारे क्षेत्र है, शिमला है, मनाली है, मंडी है, सुंदर है, भुंतर है, तो यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो सामान्य से लगभग 4 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए। सबसे अधिक डिपार्चर कल्पा में रिकॉर्ड किया गया था 25.3 डिग्री सेल्सियस। इस वर्ष जो ये तापमान है कल्पा का 25.3, ये एक्सट्रीम तापमान है। मतलब जो 25.3 वर्ष 2025 में भी यही रिकॉर्ड किया गया था, ये सेकंड टाइम सेम आंकड़ा टच किया है पास्ट 24 आवर्स में। हालांकि जो बाकी प्रदेश में जो है वो तापमान जो मैं जैसे प्लेन क्षेत्र वहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। फोरकास्ट की बात करें तो आज 23 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा और आगामी 24 घंटों में जो दिन के तापमान है उनमें अभी 1 से 2 डिग्री प्रदेश की कई पॉकेट्स में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। फिर हालांकि कल 24 अप्रैल को संभावना है कि कल देर शाम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो प्लेन के क्षेत्र है जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा। मैदानी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा है, शिमला, मंडी, यहाँ पे क्लाउडिंग जरूर हो सकती है, परंतु कल संभावना काफ़ी कम है कि बारिश हो। फिर जो वेदर एक्टिविटी हो 25 अप्रैल को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, यहाँ पे 1 स्थानों में हल्की बारिश भी हो सकती है। फिर 26 और 27 अप्रैल को फिर से वेदर में काफ़ी रिडक्शन रहेगा वेदर में, और केवल जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर जो वेदर एक्टिविटी है 28 अप्रैल से फिर से एक बार पिकअप करेगी। तो जो मेजर जो स्पेल है अभी कमिंग 5 डेज़ में बात करें तो वो 25 अप्रैल को, जहाँ पे जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। कि हाँ, जैसे ओवरऑल जैसे जो हमारे जो मिड हिल्स हैं, जो हाई हिल्स की पॉकेट्स हैं, वहाँ पे अभी भी आगामी मतलब कल 24 अप्रैल की दिन तक जो दिन के तापमान है वो 1 से 2 डिग्री एवरेज राइज कर सकते हैं। और अभी जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सामान्य बने हुए हैं तापमान। जो पॉकेट्स हमारे शिमला है, स्पेशली भुंतर है, मनाली है, मंडी है, कल्पा है, किन्नौर में, तो वहाँ पे जो लगभग 4 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी भी संभावना है कि आगामी
कल 24 अप्रैल की शाम तक जो दिन के तापमान है वे इसी रेंज में रहेंगे। फिर जैसे ही वेदर एक्टिविटी 25 अप्रैल को थोड़ी पिकअप करेगी तो उस समय संभावना है जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट है, जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।